इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें जानबूझकर धुंधला कर दिया गया। 18वीं शताब्दी में जब दुनिया के बड़े बड़े देश डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कांपते थे, तब भारत के एक कोने में एक ऐसा योद्धा जन्म ले रहा था जो समुद्र की रानी कही जाने वाली डच नेवी का घमंड तोड़ने वाला था। यह कहानी किसी कल्पना की नहीं, बल्कि उस पराक्रम की है जिसे बैटल ऑफ कोलाचिल कहा जाता है। एक ऐसी जंग जहां लकड़ी की तलवारों और मिट्टी के हौसले ने यूरोपीय बारूद को हरा दिया। 1729 में जब अनिजम थिरुनल मार्तंड वर्मा त्रावणकोर की गद्दी पर बैठे, तो उनके पास सिर्फ एक छोटा सा राज्य था। चारों तरफ दुश्मन थे, अपने ही रिश्तेदार और बाहर से आते हुए विदेशी व्यापारी। लेकिन मार्तंड वर्मा का सपना बड़ा था। उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य को एक किया और भगवान पद्मनाभ को अपना राज्य सौंपकर उनके दास के रूप में राजनीति शुरू की। उसी वक्त डच लोग केरल के काली मिर्च के व्यापार पर अपना कब्जा चाहते थे। उन्होंने महाराजा को धमकाया कि अगर उन्होंने डच की शर्तें नहीं मानी तो वे त्रावणकोर को मिट्टी में मिला देंगे। डच एडमिरल यूस्टाचियस डी लन्नॉय को पूरा भरोसा था कि उनकी आधुनिक नौसेना के सामने यह भारतीय राजा 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा। डच ने कोलाचिल के तट पर हमला कर दिया। उन्होंने आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया और महाराजा की सेना को ललकारा। पर महाराजा शांत थे। वे जानते थे कि सामने से लड़ना मौत को बुलावा देना है। उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई जो आज भी मिलिट्री स्कूलों में पढ़ाई जाती है। उन्होंने दुश्मन को जमीन के अंदर तक आने दिया ताकि उनका संपर्क उनके जहाजों से टूट जाए। बारूद गीला हो चुका था, रसद खत्म हो रही थी और दुश्मन चारों तरफ से घिरा था। क्या मार्तंड वर्मा की मिट्टी की सेना उन आधुनिक तोपों का सामना कर पाएगी? क्या होगा जब समुद्र का शेर जमीन के बाघ से टकराएगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला हिस्सा, भाग 2।